में अब पूछताछ का सिलसिला अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों और बाकी स्टाफ से पूछताछ अब टीम कर रही है। डॉक्टर मुजम्मिल को जानने वाले 52 लोगों से भी पूछताछ अब शुरू हो गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से भी पूछताछ शुरू की गई है। यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां पर से इन संदिग्धों को पकड़ा गया, आतंकियों को पकड़ा गया, अब उनके साथी कौन हैं, उनके स्टूडेंट क्या हैं, क्या पढ़ाया जाता था, बाकी स्टाफ से कैसी बातचीत थी, साथ ही साथ प्रिंसिपल से भी पूछताछ हो गई है तेज और टीम पहुंची है अब एक एक सबूत जुटाने के लिए। यानी पहले तो शुरुआती तौर पर पकड़ लिए गए, उनके पास से जो आतंकी सामान मिला वो मिला, उसके तुरंत बाद ही हमने देखा कुछ घंटों के अंदर ही दिल्ली में ये बड़ा ब्लास्ट हो गया। और अब जब कनेक्शन, जब तार जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से भी, तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में टीम पहुंची है पूछताछ के लिए। अली, क्या कुछ और भी साथी हो सकते हैं क्या? अली अली शायद डिस्कनेक्ट हो गया है उनका फोन। मेरे साथ में पंकज वानखेड़े जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ, क्योंकि दिल्ली धमाके से जुड़ा एक एक अपडेट न्यूज इंडिया के जो संवाददाता है ग्राउंड जीरो पर रहकर अपनी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, जो टीम छापेमारी कर रही है, पूछताछ कर रही है, उस पर भी उनकी नजर है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में टीम पहुंची हुई है पंकज, पूछताछ चल रही है अब स्टूडेंट से, स्टाफ से, प्रिंसिपल से। बिल्कुल बेशक रचना, देखिए लगातार अगर याद होगा जब परसों जब ये धमाका हुआ उससे पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है और उसके जो गांव है मुजम्मिल का, वहां अपनी टीम, हमारी टीम गई थी, मैं खुद गया था वहां पे। मैंने गांव के लोगों से बातचीत की थी और जो पड़ोसी थे जिसके घर पे किराए पे रहता था उन तमाम लोगों से हमने बातचीत की थी। अब उससे जानकारी निकल कर आई है कि उस दिन भी हम ये इस बात को कह रहे थे कि करीबन 2600 किलो जो विस्फोटक सामग्री है वो इसी तरह मतलब आसानी से नहीं लाई गई होगी, कुछ प्लानिंग और प्लॉटिंग के थ्रू लाई गई है और वो साफ नजर आया। और जिस तरह से जहां उसका घर था रचना, वो एक तरह से कहा जाए कि एक फार्म, मतलब पूरे खेत के बीचों बीच वहां उसका घर था और एकदम साइड में था। मतलब वहां पे कोई बड़ी गाड़ी भी नहीं जा सकती थी, अगर पुलिस कोई ऑपरेशन आनन फानन करना चाहता है तो भी नहीं कर सकता था। तो ऐसे में जो इनपुट लगातार दिल्ली पुलिस को, हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस को मिले थे जॉइंट ऑपरेशन में, उसके घर में सर्च किया गया तो वहां से 2600 किलो जो विस्फोटक मिला है। लेकिन आज की अपडेट की बात करूं रचना, तो आज हाफिल इश्तियाक जो मालिक था उस घर का जहां पे जो विस्फोटक सामग्री रखा गया था, जो किराएदार था मुजम्मिल, उसके थ्रू उसको पुलिस ने परसों ही गिरफ्तार कर लिया था। अब उस व्यक्ति को, जो हाफिज है, उसको अब जम्मू कश्मीर ले जाया जा रहा है, वहां उससे पूछताछ की जाएगी, हर एक एंगल से पूछताछ किया जाएगा कि आप उसके कांटेक्ट में कब आए, वो कब घर आता था, आपसे कब बातचीत होती थी। इसके अलावा मुजम्मिल के तमाम जो दोस्त हैं, जो कांटेक्ट पर्सन है, क्योंकि सीडीआर जो है फोन का पूरा निकाल लिया गया है, अब उसके थ्रू तमाम उन व्यक्तियों से बातचीत की जा रही है, उन तमाम लोगों से डिटेल निकाला जा रहा है, किस दुकान में वो जाता था, खाना किस दुकान में खाता था, उन तमाम जानकारियों को निकाला जा रहा है और क्या उसकी लोकेशन रहती थी अनुमान। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रचना इसमें ये निकल कर आई है कि मुजम्मिल महीने में कई बार जो है दिल्ली आता था, तो दिल्ली में कहाँ जाता था, किस लिए आता था, और ये भी बताया जा रहा है जैस टेरर जो मॉड्यूल है उसके तहत जो गिरफ्तारी कहीं हुई है उससे भी कहीं ना कहीं मुजम्मिल के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। इसीलिए लगातार उसके फोन, जिन लोगों को उसने फोन किया है वो ट्रैक किया जा रहा है। इसके अलावा पिछले कई दिनों से या पिछले कई महीनों से जब भी दिल्ली आया है और कहाँ कहाँ गया है, वो जो है सीसीटीवी के थ्रू वो भी ट्रैक किया गया है, वो भी निकाला जा रहा है, वो तमाम फुटेज में निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो आतंक का मॉड्यूल है उसको तोड़ने के लिए लगातार, चाहे एनआईए हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या इसके अलावा हरियाणा पुलिस हो, लगातार जो है छापेमारी और छानबीन कर रही है। पंकज, आपने डॉक्टर मुजम्मिल का जिक्र किया, आपने बताया गांव गए थे आपने वहां पर अपनी जांच पड़ताल की। जिस तरीके से अब तक की चीजें सामने आ रही है ना, ये बड़ी चौंकाने वाली हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर ऐसी भी है कि जैश ए मोहम्मद ने जानबूझकर ऐसे लोगों को चुना जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। व्हाइट कॉलर मुस्लिम टेररिस्ट इन्हें नाम दिया गया है। व्हाइट कॉलर ये डॉक्टर्स को चुना गया, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, इन पर कोई शक नहीं करेगा
और आसानी से अपना काम हो जाएगा। ये जो डॉक्टर शाहीन है ना, शाहीन शायद ये बता रही है कि 2 साल लगे हैं कम से कम इस पूरे मटेरियल को इकट्ठा करने में, यानी कि इस विस्फोटक को इकट्ठा करने में। जरा सोचिए आप, सालों तक ये तैयारी की गई और अब बड़े आतंकी हमले की तैयारी थी। बिल्कुल, बेशक रचना, देखिए जिस तरह से जो लाल किले के सामने जो विस्फोट हुआ है उसकी आवाज, कई मेरे मित्र हैं जो जर्नलिस्ट हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने भी बताया कि जब वो मंडी हाउस करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है, वहां भी उन्हें आवाज सुनाई दी है। तो आप समझिए कि कितना जोर का धमाका था, कितना बड़ा धमाका था और कितनी बड़ी प्लानिंग थी। और ये अनुमान बताया जा रहा है कि करीबन, अभी जांच हो रही है, तो करीबन ये समझ लिया 300 किलो से बहुत कम ही होगा जो विस्फोटक ब्लास्ट हुआ है। अगर करीबन 2900 किलो विस्फोटक की प्लानिंग होगी तो सोचिए कितना बड़ा जो त्रासदी करने के लिए ये लोग तैयार, लोग प्लानिंग कर रहे थे।